अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच चुका है और अब सैटरडे को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, मगर भारत के साथ हार के जख्म के साथ बार बार छेड़खानी की जा रही है। शादाब खान के एक स्टेटमेंट ने जलती पर तेल का काम किया है। शाहिद खान अफरीदी उन्होंने कहा कि हम जब खेलते थे हम पर तो फॉर्मर क्रिकेटर्स लानते भेजते थे, बट फिर भी हमने अपने बैट और बॉल के साथ रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, जुबान के साथ नहीं किया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि पहले भी पाकिस्तान भारत से हारता था, मगर ऐसी टीम कभी नहीं बनी कि भारत हमारे खिलाफ जीते और सेलिब्रेट भी ना करे। उनको लगे यार क्या है, क्या जीता है हमने। और अहमद शहजाद ने उन्होंने ये कहा कि अनड्यू फेवर की जाती है शादाब खान के साथ। राशिद लतीफ़ ने भी इसके ऊपर कमेंट किया और भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं, और ये बढ़ावा मिला शादाब खान की एक स्टेटमेंट ने। और मैं हैरान हुआ हूँ, ट्रस्ट मी। मतलब मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर जितनी तनकीद हो रही है वो हमेशा होती है जब भी हम भारत से हारते हैं। इस बार मामला कुछ और हुआ था जिससे शादाब खान थोड़े भड़के। मैं किसी क्रिकेटर का नाम नहीं ले रहा, मगर जब बात तो उनके सुसर की जाती है, यानी सकलैन मुश्ताक साहब की जाती है, तब क्रिकेटर थोड़ा गुस्सा, मतलब शादाब खान को गुस्सा आया। शाहीन अफरीदी को भी जोड़ा जाता है शाहिद अफरीदी से। वो अलग बात है कि शाहीन अफरीदी पे सबसे पहले तनकीद करने वाले शाहिद अफरीदी होते हैं, मगर फिर भी उनको उनसे जोड़ा जाता है। थोड़ा अनफेयर होता है। हम भी जब क्रिटिसिज्म करते हैं, इसमें कोई दो, जर्नलिस्ट भी करते हैं, क्रिकेटर भी करते हैं, मगर जर्नलिस्ट से ज़्यादा क्रिकेटर नाम लेते हैं कि ये क्रिकेटर जो हैं वो अपने दामाद हैं इसलिए खेल रहे हैं, ऐसा जो मुझे लगता है कि वेरी अनफेयर। बाकी तनकीद बनती है कि आप, मतलब अहमद शहजाद ने ये कहा। मैं अब एक एक करके सबकी बात करता हूँ। पहले मैं आपको शादाब खान का बता दूं कि उन्होंने कहा क्या है, ताकि आपको समझ में आए ये पूरे वीडियो का। शादाब खान ने ये कहा, उन्होंने बोला कि हम चलो 2021 में तो जीते, एक दफा तो जीते इंडिया को, आप लोग तो कभी भी नहीं जीते। और ये पहली दफा नहीं है, ये वही चीजें चलती आ रही हैं कि इंडिया के साथ खेलते हैं, मतलब उनका जो मतलब था, हम पैनिक होते हैं और हम हार जाते हैं। हम जब अच्छी क्रिकेट खेलते थे तब भी हम इंडिया से हारते थे। अब हम पे इतनी बात क्यों की जाती है कि आप इंडिया से जीत क्यों नहीं रहे हैं। ये शादाब खान ने कहा। उन्होंने बोला कि बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के जो अपने अपने तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर ग्रेट हैं, मगर इंडिया से फिर भी हारे। मतलब आप वसीम अकरम ले रहे, वैसे यूसुफ भाई का जो मुझे लगता है उनकी तरफ इशारा था, यूसुफ भाई हैं, बाकी भी वकार यूनुस, शोएब अख्तर, जितने भी खेले हम लोग वर्ल्ड कप में भारत से हारते रहे हैं। सो ये शादाब खान ये कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम हारे हैं तो हम पे ज्यादा बात होती है, और जो बात कर रहे हैं वो खुद भी कभी नहीं जीते। एक्चुअली में उनका मतलब ये था। सो अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इस पर अहमद शहजाद ने कहा, उन्होंने बोला कि जब हम लोग खेले, या जब मोहम्मद आमिर ज्यादातर खेले हैं, या राशिद भाई की, या पुराने 90s के क्रिकेटर की बात हो रही है, उन्होंने बोला कि उस वक्त ये होता था कि 4-4 साल के बाद आईसीसी का इवेंट आता था, तो 4 सालों के बाद जाके एक बारी मिलती थी, नहीं हरा पाए। मगर आपको तो 4 माह में 4 मैच मिले और चारों आप हारे। मतलब आप एशिया कप के 3 मैच देख लें और अब वर्ल्ड कप के देख लें। और अहमद शाह ने कहा कि हमारी बार ये था कि वनडे वर्ल्ड कप 4 साल के बाद है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2 साल के बाद है। तो अब दोस्तों, ब्रॉडकास्टर या फाइनेंशियल डील की वजह से आईसीसी हर साल एक मैच जरूर रखता है, हर साल एक टूर्नामेंट जरूर कराता है, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 हो, मतलब किसी ना किसी तरह से आईसीसी का एक इवेंट हर साल जरूर होता है। मिसाल के तौर पर 23 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, 24 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, अब 26 चल रहा है, अब फिर T20 वर्ल्ड कप है, 27 में फिर वनडे वर्ल्ड। सो यानी ये चलता रहता है, हर साल में एक इवेंट है, तो आपको मौका हर साल मिलता है। अब पाकिस्तान को एज पर शेड्यूल तो 2027 में लगभग साल 1.5 साल के बाद मौका मिलेगा भारत के साथ खेलने का, अनटिल अनलेस हम सेमीफाइनल या फाइनल में ना टकराएं। तो हमेशा ये कह रहे हैं कि सानू तो 4 साल बाद मिले सी, भावें तुहानू 4 महीने 4 मौके मिले, तुसीं नहीं चक सके। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं। और इस पर अहमद शहजाद ने शादाब खान के ऊपर भी एक खास बात की कि इनको कैसे फेवर दी जा रही है, वो मैं आपको आगे जाके बोलूंगा। अब आते हैं आमिर पे। उन्होंने बोला कि जब पाकिस्तान पहले भारत से हारता था, मगर तब भारतीय टीम डरती थी पाकिस्तान से। इसमें इसमें कोई दो, मैं ना इस बात को मैंने भी बोला। मिसाल के तौर पे शोएब अख्तर के टाइम पे पाकिस्तान हारा भारत से, मगर ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर थे और शोएब अख्तर को आंखें दिखा दें या बात कर दें और करके फिर जाएं कहां पे। मतलब ऐसा नहीं था। इवन मोहम्मद आमिर के टाइम पे भी ये बात सच है। मोहम्मद आमिर के टाइम पे भी अगर कोई किसी ने कोई बात कर दी है तो आमिर छोड़ेगा नहीं। ये सब मानते हैं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं था कि खुली छूट थी। आमिर बोल रहे हैं कि अब वो हारते हैं, विकेट लेते हैं और सेलिब्रेट भी नहीं करते कि कितनी विकेट पाकिस्तान को हराया, कहते वो पाकिस्तान की हार को भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपको कुछ भी नहीं समझते। ये सच है या नहीं है, ये आपका फैसला है। आप कमेंट की सूरत में बताइएगा। ऑनेस्टली ओपिनियन, इट्स वेरी हार्श रियलिटी, बिटर रियलिटी, बट इट इज। वो हराए हैं। पहले तो होता था ना, वो चेज़ेबाजी भी करते सब। अब उन्होंने चेज़ेबाजी भी नहीं की, बल्कि मैं किसी क्रिकेटर का स्टेटमेंट देख रहा था इंडिया का, मैं नाम भूल गया, किसी वेबसाइट पे उन्होंने बोला कि हमें कहा गया था कि आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
सो अब उनका अपर हैंड है, उनकी टीम बहुत तगड़ी है, वो छेड़खानी करे तो शायद कर भी सकती है, बट उन्होंने छेड़खानी नहीं की है। और खैर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ऑन द डे हरा नहीं सकता, हम हरा सकते हैं, मगर एक खुला फ़र्क है पाकिस्तान और भारतीय टीम में, और वो फ़र्क अब बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है। एक होता है ना क्रिकेट में दिखना, अब बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहा, पाकिस्तान टीम मैं आज भी कह रहा हूँ आपको किसी भी मरहले में तक पहुँच सकती है। नो वन नोज़, आप ऑन द डे इंडिया को हरा भी सकते हैं, वो जैसे ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बट फ़र्क है। आप उनके लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब टी20 है, आप अच्छा स्पेल, अच्छी इनिंग के साथ मैच जीत भी सकते हैं। सो यहाँ तक ये वाला मामला जो है वो सही है। अब शाहिद अफरीदी पे आते हैं। उन्होंने कहा, अब मैं शाहिद अफरीदी का कोट एंड कोट बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं शाहिद अफरीदी की बात को बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला, शादाब बेटा, हम लोग जब हारते थे, हम लोग जब अच्छा नहीं खेलते थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर ये सब एक पाकिस्तान के ग्रेट क्रिकेटर हैं जिन्होंने लानत भेजी थी, तो उन्होंने उनका ज़िक्र किया। उन्होंने बोला कि जब हम हारे थे, हम पे तो लानतें भी भेजी जाती थी, टीवी पे बैठ के, कि लानत हो तुम पर, लेकिन हमने ज़ुबान से जवाब नहीं दिया था, हमने अपने बैट और बॉल से जवाब दिया था। आपके पास भी मौका है। अब मतलब ये एक बात ये भी की गई कि नबीबिया के खिलाफ आप जीत के बातें कर रहे हैं। अब नबीबिया के खिलाफ जीते हैं और बहुत से क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं कि नबीबिया के खिलाफ जीत के आप हमें बातें सुना रहे हैं कि अब अपने रन्स भी ले लिए, विकेट भी ले लिए, और आप कह रहे हैं कि कि हमने परफॉर्म कर दिया है, तो आप बड़ी टीमों के खिलाफ करिए। और शाहिद अफरीदी ने कहा, उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, और बेटर यही है कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और आपके लिए ऑन है। आप वर्ल्ड कप फाइनल जीत के जवाब दे दीजिए सबको कि देखिए जी हमने कर दिखाया। ये जितने बोल रहे हैं सब चुप कर जाएंगे, सभी आपकी तारीफ कर रहे होंगे, और यही बेटर वे है एज ए क्रिकेटर कि आप बैट बॉल के साथ जवाब दें, ना कि जुबान के साथ दें। और आफरीदी ने फिर तारीफ भी की शादाब खान की, उन्होंने बोला ही इज ए गुड गाय। वैसे ये बात ठीक है, मैं खुद हैरान हुआ हूँ शादाब खान के स्टेटमेंट पे, और मैं उसका बैकग्राउंड जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि जब आप ना पर्सनल आप किसी पे क्रिटिसिज्म करेंगे ना तो बंदे को दुखता है। वरना शादाब खान पे मैं बता रहा हूँ, मैंने इतना क्रिटिसिज्म किया हुआ है शादाब खान पे, मैं जब भी फिर भी मिला हूं, उन्होंने कभी वो बात को दिल में रख के नहीं मिले मुझे। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, मैं जब भी शादाब खान से मिला हूं, हालांकि मैंने उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया, खुला क्रिटिसिज्म किया, बट ही इज ए सच ए नाइस गाय। अमूमन क्रिकेटर होते हैं गुस्सा कर जाते हैं कि यार मेरे इन्हें गल्लां कीतियां ने, बट मैं सनाउल्ला बात कर रहा हूँ कि मैंने जब भी शादाब पे क्रिटिसिज्म किया, उसके बावजूद जब मैं मिला हूं, उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। मैं सीरियस कह रहा हूँ। हाँ, आप जब पर्सनल होते हैं ना, किसी को ये कहेंगे आप सुसर की वजह से खेल रहे हैं, तो गुस्सा क्रिकेटर करता है। मुझे लगता है कि शादाब खान जो इतना भड़क के बोले, उसके पीछे रीज़न ये है, मुझे बज़ाहिर ये लग रही है। आई डोंट नो क्या है, वरना शादाब ही सच अ नाइस, सच अ हम्बल गाय, इसमें कोई शक नहीं। और अफरीदी ने भी ये बात की कि यार बड़ा अच्छा लड़का है ये। सो ये अब आते हैं आमिर पे, सॉरी आमिर का मैंने बता दिया। अहमद शहजाद पे आते हैं। उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि शादाब खान के लिए स्टेज सेट किया गया नबीबिया के खिलाफ, ये उनका मैं कोट एंड कोट बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा स्टेज सेट किया गया, साबजा फरहान मार रहा है, पहले तो आप देखें ना, पहले उनकी स्ट्राइक रेट 110 15 20 की थी शादाब खान की, मगर आखिरी 4-5 बॉलों में 2 छक्के लगा के थोड़ी बेहतर कर ली है, और वो भी साबजा फरहान हिट कर रहे थे तो उनको मौका मिल गया, यानी अंडर प्रेशर थी नबीबिया, तो शादाब खान ने भी लगा दिया। और जब 2 आउट हुए, शादाब खान को ओवर दे दिया गया ताकि अपने 2-3 ओवर कर लें और फिर 1 ओवर बचा लिएगा कि टेल एंडर के सामने भी ओवर कर रहे हैं, उनके हाथ में विकेट भी आ जाए और रन्स भी आ जाएँ। तो ये फेवर दी गई है, ये अहमद शहजाद का मानना है ऐसा कि शादाब खान को दी गई है। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, हम ना अमूमन क्या कहते हैं कि यार ऐसे अब फ़र्ज़ के बाबर आज़म को नहीं भेजा, हम लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आज़म को भेजना चाहिए था ताकि बाबर आज़म का थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस बढ़े। अगरचे बाबर आज़म के पीछे रन आए हैं, बट ताकि और कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है ना? तो अगर ऐसा होता तो फिर भी हम शायद ये सोच रहे होते कि यार नबीबिया के खिलाफ बाबर आज़म को फ़ेवर दिया गया। आई डोंट नो, बट ऐसा भी बात हो सकती थी। लेकिन अहमद शाह ने ये कहा कि बाबर आज़म को नबीबिया के खिलाफ भी चांस ना देने का मतलब आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि आप शादाब खान उससे बेहतर हैं या कोई और बल्लेबाज उनसे पहले जाके बैटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बाबर आज़म को, इससे बेहतर आप उसको खिलाएं ना। ये अहमद शहजाद का कहना है। और राशिद लतीफ़ का ये कहना है कि आज ये बात साबित हुई है कि बाबर आज़म की टीम में जगह ही नहीं बनती थी एक्चुअली में, क्योंकि ओपनर तो वो बेसिकली उनको ओपनर खेलना चाहिए, ओपनर अगर उनकी जगह नहीं है तो 4th नंबर के ऊपर आके उनको एडजस्ट करने की कोशिश की है, जिसका साफ मतलब है कि वो उस नंबर के प्लेयर ही नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट का इशू था, तो आप चौथे नंबर पे कैसे खिला सकते हैं। साफ है कि आप उनको एडजस्ट कर रहे हैं, ना कि मतलब उनकी कोई जगह बनती है। ये कहा है राशिद भाई ने। ये है। अच्छा, फिर बात हुई है अबरार के ऊपर। अहमद शहजाद ने कहा कि अबरार अहमद को निकाला गया, शादाब खान को डाला गया, अबरार अहमद इज़ अ लीडिंग स्पिनर। ये बात मैं मानता हूँ। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अगर चल रही है तो अबरार अहमद इज़ अ रीज़न कि अबरार अहमद आपके लीडिंग स्पिनर हैं। आप एक मैच में बुरे रन हो गए, आप अबरार अहमद को बिठा देंगे, ये मुझे लगता है कि बड़ा ही बुरा एक पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता हो सकता है। इस पर मुझे मोहम्मद आमिर की बात याद आई। आमिर ने ये कहा, उन्होंने बोला कि आप एक रेगुलर बॉलर के साथ अब वर्ल्ड कप आप आगे नहीं जा सकते। मतलब आपने न्यूज़ीलैंड के साथ खेलना है, अगर आप अबरार नहीं हैं और एक ही रेगुलर बॉलर है प्लस फ़हीम अशरफ है, तो आप नहीं जीत पाएँगे।
उन्होंने बोला कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, बट मेरा उनका एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अब न्यूजीलैंड जैसी टीम को आप 18वें 19वें ओवर में उस्मान तारिक प्लस एक रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ जाएं और आप कहें कि हम मैच जीतेंगे, आप नहीं जीत सकते। आपको 2 रेगुलर फास्ट बॉलर डालने चाहिए, और ऐसे मोड के ऊपर जब फ़हीम अशरफ आपने 9 तक बैटिंग लेके गए हैं, फ़हीम अशरफ ज़्यादा बॉल भी नहीं खेलते, ओवर भी एक आधा करते हैं, तो बेटर है कि आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करें और रेगुलर फास्ट बॉलर डाल दें। अच्छा, मुझे भी लगता है, लेकिन ना मेरी थ्योरी क्या है? मेरी थ्योरी ये है कि फ़हीम अशरफ प्लस 1 रेगुलर फास्ट बॉलर इज़ ओके। ये मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ। लेकिन आप उस सूरत में अगर आपके पास अबरार और उस्मान तारिक दोनों हैं, अगर आपने अबरार अहमद को बिठा दिया और एक बैट्समैन ऐड किया और 9वें तक बैटिंग को लेके गए हैं, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। यानी आप कह रहे हैं कि आप टी20 वर्ल्ड कप जीतने आए हैं और आप सिर्फ 2 बॉलर के साथ जाएँगे, उस्मान तारिक प्लस 1 फास्ट बॉलर, इधर सलमान मिर्ज़ा, नसीम और शहीन, जो भी। इससे आप नहीं जीत पाएँगे, ये मेरा भी ख्याल है। रेगुलर आपको एटलीस्ट 3 रेगुलर बॉलर रखने हैं, 2 रेगुलर स्पिनर हो जाएँ, एक फास्ट बॉलर हो जाए, प्लस फ़हीम अशरफ, इट मेक्स सेंस। बट एक स्पिनर, एक रेगुलर बॉलर आप नहीं जीत पाएँगे, ये मैं भी कहता हूँ। मुझे एक आधा तुक्का लग जाए तो समथिंग एल्स। मेरा भी मानना है 2 रेगुलर बॉलर के साथ, यानी 1 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, आप वर्ल्ड कप जीत जाएँ या बड़ी टीमों से जीत जाएँ। सनाउल्लाह का भी ये मानना है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा इस थ्योरी पे रहा हूँ कि आपके पास 4 रेगुलर बॉलर होने चाहिए, यानी 3 रेगुलर बॉलर प्लस 1 ऑलराउंडर, और फिर वो जेन्युइन ऑलराउंडर होना चाहिए, बैटिंग, बॉलिंग दोनों में। बट अगर आपका आधा तित्ता आधा बटेर वाला सीन है, तो आप नहीं चल पाएँगे। ये वर्ल्ड कप है, इट्स अ वर्ल्ड कप मैन। इसमें मतलब अब वो स्टेज है जिसमें आपको नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए नहीं मिलेगा। शायद एक टीम के आगे फ्लूक भी लग जाए आपका, बट आप लंबी रेस में नहीं चल पाएँगे। ये मैं भी समझता हूँ। खासकर एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ तो बिल्कुल नहीं चल पाएँगे। यहाँ का फ्लूक का चांस भी कम है। ये मैं आपको बता दूं। सो ये दोस्तों चर्चा चल रहा है अब पाकिस्तान भारत मैच का अभी तक। सो आप इम्पैक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ जीत पाकिस्तान के लिए क्यों इतनी अहम होती है। एक्चुअल में ये बात है कि अगर आप इंडिया से हारते हैं तो दबाव आपके वर्ल्ड कप तक रहता है, क्योंकि घर में बहुत बातें हो रही होती हैं, इंडिया से क्यों हारे हैं आप साहब। और मुझे तकलीफ पता किस बात की है, सनाउल्लाह को, मुझे इस बात की है, आमिर वाली बात जो आमिर ने कही कि अब तो वो सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं। ये बात सच है। अब इंडिया वाले सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हो यार, चलो यार आ जाओ। मतलब सोचिए, उनका कप्तान बैठ के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से नीचा दिखा रहा है कि यार राइवलरी नहीं रही। फिर जब वो जीतते हैं वो सेलिब्रेट नहीं करते, विकेट लेते हैं सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा। वो पांड्या ने विकेट लिया, वो चुप करके खड़ा है, तो ठीक है यार, आउट किया मैंने, व्हाट एल्स। तकलीफ बात है दोस्तों, लेकिन इसका जवाब एक ही है, भारत को हराना या कम से कम वर्ल्ड कप जीत के लाना। मतलब अगर भारत आगे नहीं आता तो। इस पर दोस्तों वैसे मेरी ज़ाती राय है, फाइनल भी खेल लेते हैं ना तो गुड अचीवमेंट है, नॉट बैड। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।